Welcome to 502 Model College Girls. This is physics lesson for class 9, lecture number 2. We will study chapter number 6, work and energy. In this lesson, you will be able to learn about kinetic energy, potential energy, different forms of energy with examples. पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को. अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. बॉडी एनर्जी तभी पोजेस कर सकती है जब वो कैपेबल हो वर्क करने की. एनर्जी की एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी और उसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी and the second one is potential energy. Mechanical energy has two types. First is kinetic energy and second is potential energy. सबसे पहले हम kinetic energy को डिस्कस करेंगे. What is kinetic energy? The energy possessed due to its motion is called its kinetic energy. ऐसी एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी ऑफ द विंड मूव्स द सेलिंग बोट. सेलिंग बोट मूव करती हैं हवा के चलने से. इट मीन्स विंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड, मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू अ लार्ज डिस्टेंसेस. अगर हम वुडन लॉग्स रख दें रिवर में तो मूविंग वाटर उन लॉग्स को डिस्टेंस ट्रैवल करवाता है. इट मीन्स कि वो कैपेबल होते हैं वर्क डन करने के. अगर कोई भी बॉडी कैपेबल होती है वर्क डन करने के तो वो पोजेस करती है एनर्जी. थर्ड, मूविंग वाटर कैन बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम डैम्स में देखें तो उनको हाइट से थ्रो किया जाता है और जब उनको हाइट से थ्रो किया जाता है तो जो वाटर मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. और उसी काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? उस काइनेटिक एनर्जी को हम टर्बाइन्स मूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं. जब टर्बाइन्स मूव करती हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. So we can say that moving water can be used to drive turbines for generating electricity. Thus, a moving body has kinetic energy because it can work due to its motion. A moving object में kinetic energy क्यों होती है? क्योंकि वो work कर सकती है due to its motion. लेकिन बॉडी स्टॉप कर जाएगी जब काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की यूज्ड अप हो जाएगी. जब तक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है तब तक बॉडी मूव करेगी. लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी. नाउ वी आर कंसिडरिंग अ केस in which we consider a body of mass m with the velocity v. बॉडी स्टॉप कर जाती है कुछ देर चलने के बाद या डिस्टेंस s कवर करने के बाद. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपोजिंग फोर्सेस भी लग रही होती हैं. अपोजिंग फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो कि बॉडी को मूव नहीं करने देती और उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करती हैं. और विद द टाइम बीइंग वेलोसिटी इतनी डिक्रीज़ कर जाती है कि बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. सो द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स F until all its kinetic energy is used up. सो हम यहाँ से कहते हैं
कि जो बॉडी है वो अपोजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट मूव कर रही है, अपोजिंग फोर्सेस को ओवरकम कर रही है। इस वजह से वो कैपेबल है कि वो वर्क कर सके, और वो तब तक वर्क करती रहेगी जब तक कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं हो जाती। So we can write it as kinetic energy of the body is equal to work done due to its motion. Kinetic energy of the body किसकी इक्वल है? वर्क डन की। And we know that the value of the work done is F into S. It means force multiplied by displacement. So kinetic energy is equal to F dot S. If we are considering its initial velocity, then initial velocity is v and the final velocity is 0. Why the final velocity is 0? क्योंकि जो बॉडी है वो अपोजिंग फोर्सेस की वजह से कुछ देर बाद स्टॉप कर जाती है, क्योंकि वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। एज f इज इक्वल टू ma and the value of acceleration from this formula is a is equal to minus f by m. Now you are seeing this negative sign. आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन shows the acceleration is negative. Why acceleration is negative? क्योंकि हमारी बॉडी पे अपोजिंग फोर्सेस लग रही हैं, और उन अपोजिंग फोर्सेस की वजह से, उन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो बॉडी है वो आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज़ करती जाती है, और एनर्जी लूज़ करने की वजह से वो अपनी वेलोसिटी लूज़ करती जाती है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज़ करती है सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव इन दिस इक्वेशन। According to third equation of motion, we know that 2as is equal to vf square, it means final velocity square minus initial velocity square. We are putting the value of acceleration in equation number 2, that is minus f by m, and as it is आ जाएगा equal to the value of final velocity is 0 minus the initial velocity is written as v. So the equation becomes Fs is equal to half mv square, and we know that Fs is equal to kinetic energy. It means kinetic energy of the body is equal to work done. So Fs is equal to kinetic energy is equal to half mv square. This equation gives the kinetic energy possessed by a body of mass m moving with the velocity. अगर हम यहाँ से देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करे? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी। इस वीडियो की मदद से आप काइनेटिक एनर्जी को और अच्छे से समझ सकेंगे। Kinetic energy. Kinetic energy. Objective. What we will discuss to learn the basic principle of the kinetic energy. We are considering a ball and the horizontal surface and the block. Kinetic energy is due to its motion. If we displace the object, then it moves. If it moves, then it possesses kinetic energy. और उसने क्यों काइनेटिक एनर्जी पोजेस की है? क्योंकि वो कैपेबल है वर्क करने की। इट मीन्स उसने फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ब्लॉक डिस्टेंस s मूव किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड स्पीड। अब हम यहाँ क्या करें, एक इंक्लाइंड सरफेस रख रहे हैं, एंड वी नो डैट जब बॉल इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है। तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक इंक्लाइंड सरफेस रखी है, और बॉल को हम जब थ्रो करते हैं तो जो बॉडी है उसको वो डिस्प्लेस करता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट केस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है सेकेंड केस में। इट मीन्स कि जब स्पीड इंक्रीज़ करेगी
तो जो वर्क डन है वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम इंक्लाइंड सरफेस को और बढ़ा देते हैं और जब वहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे तो जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, और जो ब्लॉक है उसको पहली पोजीशन पे ही रख दिया है। जब बॉल थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से वो वुडन ब्लॉक को हिट करके ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जो बॉडी है वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। इट मीन्स जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ करेगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा इट मीन्स उतनी ज़्यादा ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द स्पीड इंक्रीजेज। सेकेंड केस, मैस। अब हम मैस ज़्यादा ले रहे हैं बॉल का, इंक्लाइंड सरफेस वही है। जब हमने इसको थ्रो किया तो अब अगर हम देखें तो जो ब्लॉक है वो और ज़्यादा आगे मूव करता है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसने और ज़्यादा की है। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ऑब्जेक्ट मैस। जैसे जैसे मैस ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो वर्क डन ज़्यादा कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय स्पीड स्क्वायर। Kinetic energy is equal to half mv square. It means it depends upon the mass and the velocity. M is the mass of the object, v is the velocity of the object. So kinetic energy is measured in joules. When the mass of a moving object is increased 2 times, its kinetic energy will also be doubled. When the velocity of the object is increased twofold, then its kinetic energy will increase 4 times. Summary. Moving object possesses kinetic energy by which they can do work. The kinetic energy of an object depends upon both mass and its velocity. Often a body has ability to do work although it is at rest. कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि एबिलिटी रखती हैं वर्क करने की जबकि वो रेस्ट पे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एप्पल है ट्री पे, वो कैपेबल है वर्क करने की जब वो फॉल करेगा। थस इट पोजेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। द काइनेटिक एनर्जी, द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। There are different types of potential energy: elastic potential energy, gravitational potential energy. First is elastic potential energy. The potential energy stored as a result of deformation of an elastic object such as stretching of a spring. The potential energy stored as a result एक ऐसी बॉडी है जिसमें कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है उसकी हम डिफॉर्मेशन करते हैं, तो तब हम कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होगी। जैसे कि स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, रबर को स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्ट्रेच्ड बो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। व्हेन रिलीज्ड, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो pushes arrow out of it. The energy present in a stretched bow is called elastic potential energy. Next is gravitational potential energy. The energy present in a body due to its height is called gravitational potential energy. ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी पोजेस करती है उसकी हाइट की वजह से उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, stored water possesses gravitational potential energy due to its height. A hammer raised to some height has the ability to do work. Now we are considering a case. Let the body of mass m be raised up through height h from the ground. एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको हम हाइट h तक रेज करते हैं ग्राउंड से, तो जो बॉडी है वो एक्वायर करेगी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा वर्क डन के जो कि उसको लिफ्ट करने में लगा है। सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय H. वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, and the work
done, the formula of work done is force multiplied by displacement, and the displacement is height h from the ground. So we can write it as potential energy is equal to force multiplied by height. What will be the force? Force will be the weight of the object multiplied by height. And we know that the value of weight, which is equal to mg multiplied by h. So potential energy can be written as potential energy is equal to mgh. Thus, the potential energy possessed by a body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to height h. इस वीडियो की मदद से आप पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से समझ पाएंगे. Potential energy and its form. In earlier section we have learned about the kinetic energy and its forms. In present session we will study about the potential energy. Potential energy is one of the type of mechanical energy. The potential energy is a type of stored energy. The potential energy is energy possessed by a body due to work by virtue of its position or the state of the strain or the state of the configuration. So we can define it as the energy possessed by a body by virtue of its state or due to its position is known as potential energy. It can be measured in kilogram meters. Forms of energy. There are different forms of energy. Potential energy. First is chemical potential energy. Second, nuclear potential energy. Third, gravitational potential energy. And fourth one is elastic potential energy. First up is gravitational potential energy. Gravitational potential energy is another form of potential energy. Any energy that is used to work against the gravitation is called gravitational energy. ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की जो कि वर्क करती है बट अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, देन इट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इन तीनों में वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, इस वजह से हम कहते हैं दे पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर हम एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो पोजेस करेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और जब हम उसको ड्रॉप कर देंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. Elastic energy is the form of potential energy. Elastic energy is stored in the compressed gas or compressed liquid or the coiled spring or the stretched elastic band. Stretched position में या compressed position में जो body होगी वो elastic potential energy possess करेगी. It is a reversible process. Like in this case, energy is absorbed, and when it is released, the energy is also released. Next is home assignment. Learn all the topics included in this lecture. Do mini exercise given on page number 120. Solve example number 6.2 and 6.3 and 6.4. I hope all you understand the lecture. Thank you. Allah Hafiz.